दोस्तों, हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो, इसका नाम दुनिया भर में इतना मशहूर हो चुका है कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जो इसके बारे में जानती नहीं, और इसी कारण हर भारतवासी को इसरो पे गर्व होता है। इसरो एक और ऐतिहासिक कारनामा करने जा रही है, एक ऐसा मिशन जिसे पूरी दुनिया ध्यान से देखेगी। इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है स्पेडेक्स मिशन, और यह मिशन सिर्फ खास नहीं बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग है, जैसे कि सफल होने के बाद हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इस मिशन में स्पेस डॉकिंग की जाएगी, यानी दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में एक साथ जोड़ा जाएगा, धरती पर नहीं बल्कि स्पेस के अद्भुत वातावरण में। दोस्तों, यह सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। ऐसा सिर्फ 2 या 3 ही देशों ने किया है, और अगर इसरो यह कर लेता है तो यह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण पल होगा, आप खुद सोच के देखिए दोस्तों। तो आइए इसे और डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार इस मिशन में क्या होगा और ये कैसे अनफोल्ड होगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसरो पर गर्व है तो इसरो के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो इस समय एक ऐतिहासिक मिशन की ओर कदम बढ़ा रही है, जिसका नाम है स्पेक्स मिशन। अभी तक तो हम सभी ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को लॉन्च होते देखा है, लेकिन इस मिशन में जो कुछ होने वाला है वह पूरी दुनिया को चौंका सकता है। 2 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को एक साथ स्पेस में डॉक किया जाएगा, और यह इसरो के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। इसरो की योजना है कि इस मिशन को बहुत जल्द लॉन्च किया जाए। हालांकि अब तक इसकी सटीक तारीख का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन खबर है कि यह मिशन अगले कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा PSLV-C-680 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस रॉकेट के लॉन्च के साथ ही यह मिशन अपनी दिशा में पहला कदम रखेगा। स्पेस डॉकिंग, यह शब्द सुनते ही दिमाग में एक बेहद उन्नत और जटिल प्रक्रिया की तस्वीर बनती है। डॉकिंग का अर्थ है 2 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट्स को एक साथ जोड़ना, जैसे समुद्र के बंदरगाहों पर 2 जहाजों को जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला अंतरिक्ष का है, जहाँ 2 सैटेलाइट्स को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती होती है। यह मिशन इस बात का प्रदर्शन करेगा कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जिससे 2 छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में सफलतापूर्वक डॉक कर सकता है। यह मिशन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हमारी योजना में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, साथ ही चंद्रयान 4 मिशन जैसे बड़े अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम देना है, और इनमें से हर एक मिशन में स्पेस डॉकिंग की तकनीक बेहद महत्वपूर्ण होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इसरो कोई नया तकनीकी विकास करता है तो वह इसे हमेशा कम लागत में पूरा करता है। इसका मतलब है कि जो तकनीकी विकास इसरो करेगा वह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए PSLV-C-680 रॉकेट की मदद से यह डॉकिंग प्रक्रिया की जाएगी, जो कि न सिर्फ लागत प्रभावी है बल्कि इसे दूसरे देश भी अपनी अंतरिक्ष योजनाओं में अपना सकते हैं। अब इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट्स का नाम इसरो ने जारी किया है, SDX-01 और SDX-02। इनमें से एक को चेजर और दूसरे को टारगेट के रूप में रखा जाएगा। चेजर यानी वो स्पेसक्राफ्ट जो टारगेट के पास पहुंचकर डॉक करेगा। यह पूरी प्रक्रिया लो अर्थ ऑर्बिट पर की जाएगी, लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स का वजन 220 किलो है, और इन्हें PSLV-C-680 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 2 स्पेसक्राफ्ट्स के बीच स्पेस में डॉकिंग को सफलतापूर्वक पूरा करना है। इसके अलावा मिशन के दौरान कई छोटे छोटे उद्देश्य भी होंगे, जैसे कि दोनों के बीच पावर ट्रांसफर, उनके बीच इलेक्ट्रिकल सप्लाई का सही तरीके से चलना, और यह देखना कि क्या दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को एक साथ सही से ऊपर नीचे या गति में बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद डॉकिंग के बाद इन दोनों को अनडॉक करने की प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। आपको बता दें कि यह डॉकिंग प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होगी जितनी हम सोच सकते हैं। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स बहुत छोटे हैं, और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो दोनों एक दूसरे से टकरा सकते हैं।
इसीलिए यह पूरी प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी होगी। हालांकि अगर इसरो इसे सफलतापूर्वक कर लेता है तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी सफलता होगी। यह मिशन और इसकी सफलता हमारे चंद्रयान 4 मिशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि चंद्रयान 4 में लूनर सैंपल्स को धरती पर लाने के लिए हमें स्पेसक्राफ्ट्स के बीच डॉकिंग तकनीक की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जब हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे तो उसमें भी डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 3 देश अमेरिका, चीन और रूस ही इस तकनीक को सफलतापूर्वक अपना पाए हैं, और अगर भारत इस तकनीक को सफलतापूर्वक लागू कर लेता है तो हम चौथा देश बन जाएंगे जो स्पेस डॉकिंग की इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देगा। अब बात करते हैं इस मिशन की सटीक प्रक्रिया के बारे में। जब दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे तो पहले एक को छोड़ा जाएगा, फिर कुछ समय बाद दूसरे को छोड़कर दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ किलोमीटर का अंतर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे गति को नियंत्रित करते हुए दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा और अंत में 3 मीटर का अंतर रह जाएगा। इसके बाद दोनों को पूरी तरह से डॉक किया जाएगा। इसके अलावा यह तकनीक जो इसरो इस्तेमाल कर रहा है उसमें दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के पोजीशन और समय को ट्रैक करने के लिए एक नया डिवाइस लगाया गया है, जिससे हर एक स्पेसक्राफ्ट की सटीक जानकारी हमें धरती पर मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि यह मिशन कब लॉन्च होगा। यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जब यह मिशन लॉन्च होगा तो यह इसरो की एक और बड़ी सफलता के रूप में सामने आएगा और अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में भारत का नाम और भी ऊपर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।